पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ अब से 1 घंटे के बाद जयपुर पहुंचेंगे। इस वक्त निर्धारित अगर भारतीय समय अनुसार है तो वो रवाना हो रहे होंगे पाकिस्तान से। 11 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर, 11:30 बजे रामबाग स्थित 5 सितारा होटल में और वहीं पर भोजन होगा और दोपहर 2:45 पर वो दरगाह के लिए रवाना होंगे। माना यह जा रहा है कि 4:05 तक दरगाह पहुंचेंगे और वहां पर तमाम जियारत के बाद जो स्थिति बनेगी उसके बाद 5:10 पे वो भारत से रवाना होंगे। यानी दिन भर का ये कार्यक्रम है। लेकिन आइए जरा आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ दौरा निजी तो कहा जा रहा है और वजह जियारत बताई जा रही है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी है और सियासत का उफान भी है। उंगली इस बात को लेकर उठाई जा रही है कि जब पाकिस्तान की हरकत से दोनों देशों के रिश्तों में तलखी है तो फिर क्यों और किस हैसियत से आ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। हमारे सैनिकों के गर्दन काट कर ले गए और वापस आज तक हमारे को सर नहीं दिए हैं और ऐसी शर्मनाक हरकत होने के बावजूद आज की तारीख में हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं और धर्म यात्रा के नाम पर उनको वो आ रहे हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी कीमत पे उनको जो है ना, ऐसी चीजें हम पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान का हमेशा से विरोध करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। जिस वक्त पाक प्रधानमंत्री जियारत के लिए अजमेर की दरगाह शरीफ पहुंचेंगे, उस वक्त अजमेर शरीफ के आसपास बंद बाजार का नजारा उनका स्वागत करता दिखेगा। लेकिन जिस तरह से दरगाह दीवान से लेकर दरगाह बाजार यूनियन तक ने उनकी यात्रा का विरोध किया है, संदेश साफ है कि पाकिस्तान के सरजमी से भारत के खिलाफ हो रहे इस साजिशों को भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनवरी में ही पाक सैनिकों ने अपनी नापाक हरकत से 2 भारतीय फौजियों का सर कलम कर दिया था। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक बातचीत बंद है। मामला बेहद संवेदनशील है और बिगड़े रिश्ते के मौजूदा हालात में सवाल उनकी ओर से है जिन्होंने अपने वीर सपूतों को हमेशा के लिए खो दिया है। भारत देश में ऐसे गद्दार प्रधानमंत्री को आने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आए दिन भारत की सेना हिंदुस्तान की सेना से मित्रता रखते हुए भी गद्दारी करती है। क्योंकि आए दिन पीठ में गोलियां चलाई जाती हैं, मित्रता संबंध रखते पीठ में गोली चलाते हैं। इसमें कायरता, ऐसे कायर प्रधानमंत्री को आने की अनुमति प्रदान नहीं करना चाहिए। उनसे मुद्दा उठना चाहिए। तो एक तरफ तो तुम हमारे साथ रिश्ता रखते हो और दूसरी तरफ हमारे फौजियों का उनका गला काट देते हो, उनके साथ बर्बरता पूर्वक ये वो करते हैं, तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ध्यान से उनको शर्म आनी चाहिए भी, एक देश का प्रधानमंत्री बन के ऐसी पवित्र जगह के ऊपर आने की सोच रही। भले ही राजा परवेज अशरफ का स्वागत और आगवानी भारत का विदेश मंत्रालय कर रहा है, लेकिन पाक पीएम के दौरे ने दरगाह शरीफ के दीवान और खादिम के बीच ही विचारों में अलगाव की एक बड़ी खाई पैदा कर दी है। जब अल्पसंख्यक तो वहां पर बहुत दूर की बात है, वहां का जो बहुसंख्यक है वही सुरक्षित नहीं है और उसके बावजूद इस किस्म की आतंकवादी घटनाएं भारत के अंदर कारित करवा करके वो यहाँ के अमन और शांति के माहौल को जो है वो गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे घर अगर हमारा दुश्मन भी आ रहा है, भले वो खूनी क्यों नहीं हो, तो हम उसको पानी तो पिलाएंगे, वेलकम तो करेंगे, क्योंकि वो हमारा देश का मेहमान है। ऐसा पहला मौका है जब अजमेर जैसी पाक जगह पर किसी दौरे को लेकर इतनी हाय तौबा मची है। शायद पाक पीएम और भारत की सरकार ने भी वक्त की नजाकत को पहचानने में गलती कर दी। जयपुर से ऋतुल जोशी के साथ संजय शर्मा, सुमित अवस्थी और शरद कुमार, आज तक। देश भर में सवाल उठ रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, रेयर विशेषज्ञ हैं। लेकिन हम उनसे बातचीत शुरू करें। एक दृष्टि पहले ले चलते हैं आपको जयपुर, क्योंकि जयपुर में दरअसल सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर कई सवाल कल रात से खड़े हो रहे थे। पुलिस सड़क पर थी, विरोध कर रही थी, लेकिन आइए विवाद के बावजूद पीएम आ रहे हैं पाकिस्तान के जयपुर में। इसके लिए सुरक्षा के थोड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे संवाददाता ऋतुल, चलते ऋतुल के पास, ऋतुल ने क्या जायजा लिया वहां। होटल रामबाग पैलेस, यहाँ वही जगह जहां पर लंच के लिए आने वाले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ। सुबह के वक्त जब हम यहाँ पहुंचे थे तो एक भी पुलिस वाले की तैनाती इस होटल के आसपास नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उनके अराइवल का समय नजदीक आ रहा है, आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों की तैनाती यहाँ होना शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि कल
पुलिस वालों और वकीलों के बीच में जो तनातनी हुई थी और उसके बाद जबरदस्त विरोध और आक्रोश पुलिस वालों के बीच में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद सरकार को काफी मान मनोबल करानी पड़ी, इन लोगों को मनाना पड़ा और ये बताया गया है कि फिलहाल पुलिस वाले इस बात के लिए राजी हो गए कि जो आज का डिप्लॉयमेंट है, जो आज की ड्यूटी है, वो पूरी की जाएगी, क्योंकि सवाल दो देशों के बीच रिश्तों का भी है। पाकिस्तान से प्रधानमंत्री आ रहे हैं और सुरक्षा मुहैया कराना बेहद जरूरी है। इसी ने अब यहाँ पर आपको पुलिस वालों की मौजूदगी भी नजर आएगी और साथ ही साथ जो अधिकारियों से हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक 3 स्तर की सुरक्षा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें करीब करीब 2000 पुलिस के कर्मी होंगे, 2 DIG होंगे, 1 IG होंगे और 1 EDG भी इस सुरक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ ऋतु जोशी, जयपुर आज तक। 11 बजे तकरीबन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पाकिस्तान के, लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जयपुर पहुंच चुके हैं। हम चलेंगे वहां पर, लेकिन हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद। प्रफुल्ल बख्शी साहब, कितना महत्वपूर्ण है पुलिस की मौजूद? हालांकि कल रात बड़ा टेंशन था वहां पर कि कैसे सुरक्षा बंदोबस्त होंगे, लेकिन सवाल चूंकि पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर उठ रहे हैं, दरगाह के भीतर से लेकर सीमा और सीमा पर तैनात जवानों के परिजन तक सवाल उठा रहे हैं। ऐसे मौके पर सुरक्षा मायने रखती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। सुरक्षा, हमारे सीमा से सुरक्षा शुरू होती है और हमारी अंदरूनी सुरक्षा की हमें बहुत जरूरत है, ये इसमें आप दो राय नहीं है। और मैंने अभी लोगों को सुना और हमारे लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनसे मैं वाकिफ हूं, पर अगर हम इस प्रॉब्लम का जरा गहराई में विश्लेषण करें तो मामला कुछ और है, वो नहीं है जो नजर आ रहा है। पहले तो हम पुलिस की बात करते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि पुलिस किसी चीज से नाखुश है। पुलिस नाखुश है इसलिए कि भारत में जब पुलिस फोर्स बनी थी तो उसका धीरे धीरे पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो गया था और ये पॉलिटिसाइजेशन चरम सीमा पे पहुंच चुका है। जब आपने देखा है कि पुलिस हड़ताल पे उतर आई है और हाय हाय कर रही है, इसके बाद पॉलिटिकल बॉडी ने कंट्रोल नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा अगर शर्म और उतर गई, ये अब चरम सीमा पे है। 78 में पुलिस की म्यूटनी हुई थी राजस्थान में और 7 स्टेट्स में म्यूटनी हुई थी सीआरपीएफ और पुलिस की इसी चीज को, ऐसी चीज को लेकर। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आपकी पुलिस और पैरामिलिट्री हाथ से निकल गई, आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी का। ये बहुत ही एक सदमे वाली चीज हुई है, इसको हम थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं, हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये संवेदनशीलता सरकार को समझनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के जरिए ही संवेदनशील इसलिए नहीं सरकार समझ पाती, क्योंकि मैं थोड़ी सी बातों को बताता हूं। जब अंग्रेज गए तो वो पुलिस के सहारे ही हुकूमत कर रहे थे, तभी भारतीय पुलिस को फौजी वर्दी दी गई है। आप देखेंगे एक पुलिस अफसर एक फौजी अफसर लगता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने यहां बनाया था, अपनी कंट्री में नहीं बनाया, हिंदुस्तान में बनाया, क्योंकि यहां पे हुकूमत करनी थी। अंग्रेज गया, मिनिस्टर आया, अब वो हुकूमत जारी रखना चाहता है, वही तरीके अपना रहा है जो वो पहले होते थे। वो अब नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी अब डेमोक्रेसी आ गई है, लोगों की अब जो है आस्था डेमोक्रेसी में ज्यादा हो गई है, समझ आने लगी है और अब पुलिस को भी समझ आने लगी है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। कुछ ऐसे सवाल जिसको लेकर पाकिस्तान के भीतर भी सवाल है और भारत के भीतर भी सवाल है, लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर में दरअसल वो आज दोपहर का भोजन साथ करेंगे रामबाग में और इसी को लेकर एक बहस चल पड़ी है कि आखिर इसकी भी जरूरत क्या थी। आप औपचारिकता निभा सकते थे, लेकिन विदेश मंत्री का वहां बैठना जाना कहां तक सही है? दौरे को लेकर विरोध के बीच सत्कार पर क्या कहना है उनका? रवाना होने से पहले उन्होंने दिल्ली में बहुत छोटी बात कही, बहुत कम शब्दों में बात कही, लेकिन कहा, जरा सुनिए इसे। भारत में अतिथि सत्कार में शिष्टाचार में क्या करना होता है सब लोग जानते हैं। विरोध करने वाले जो हैं वो क्यों कर रहे हैं उनसे पूछिए। भारत में अतिथि सत्कार में शिष्टाचार में क्या करना होता है सब लोग जानते हैं। विरोध करने वाले जो हैं वो क्यों कर रहे हैं उनसे पूछिए। बात सत्कार की हो रही है। इस देश में हर राज्य में चले जाइए, वो चाहे राजस्थान में तो कहा जाता है पधारो मारो देश, और इस अंदेशे के साथ, और ख्वाजा के दरगाह में तो ये बात होती नहीं है। लेकिन पहले मौका ये ऐसा आया, इससे पहले आजादी के बाद कम से कम इस देश के भीतर कभी इस रूप में दरगाह के भीतर से आवाज नहीं उठी। पहली बार एक आवाज उठी है। हम इसको, बख्शी साहब, इसको किस रूप में ले, क्योंकि ये सवाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अजमेर में दरगाह शरीफ पर आना उनकी एक सियासत का हिस्सा भी रहा है, क्योंकि जिस समय ज़ियाउल हक साहब आए दुनिया ने देखा था। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा ये जरूर रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो आप इतनी जल्दी 50-60 साल में अपनी जो है कनेक्शंस
इमोशनल रिलीजियस कनेक्शंस कोई नहीं काट सकता। यह संस्कृति का अभिन्न अंग है, उनको आना ही है। जैसे हम अपने तीर्थ स्थानों में जाते हैं, हमारे सिख भाई जाते हैं, वो भी आते हैं और उनकी मनाही की जा सकती। पर अब जो आप बदलाव जो पाकिस्तान की ये दरगाह में जो देख रहे हैं, अजमेर की दरगाह में देख रहे हैं, इसको कहते हैं सियासती हवा वहां चलने लगी है। अब सियासत जो है, पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ पुलिस में ही नहीं आ रही, अब रिलीजियस बॉडीज में भी आ रही है। बाकी रिलीजियस बॉडीज हिंदुस्तान भर में सब पॉलिटिसाइज हो चुकी है। ये आने वाले दौर के लिए संकेत खतरनाक है। आज आने वाले दौर के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। जिन जिन लोगों ने ये कहा है कि हमको बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बड़ा अच्छा लगता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी सिपाही इत्यादि, हम सब को इस फीलिंग से हम वाकिफ हैं, हम इसको चाहते हैं। एक मिनट हम जरा दिखाना, हम दर्शकों को दिखाते हैं अजमेर की स्थिति क्या है। सुमित, कल बाजार एसोसिएशन ने बंद का ऐलान भी किया है और इन सब के बीच जो दरगाह के भीतर हम लोग कल रात से लगातार इसको देख भी रहे हैं, बतला भी रहे हैं। क्या है हालात अभी वहां पर, क्या है स्थिति, क्या है, किस रूप में लोगों की प्रतिक्रिया है? प्रसून, आपसे कुछ देर पहले मैं दरगाह के मेन गेट पर था और बिल्कुल सामान्य जनजीवन चल रहा है। मार्केट खुला हुआ है, लोग बाग आ रहे हैं, जियारत कर रहे हैं। तमाम लोगों को हमने देखा, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, राजस्थान के बाहर से लोग आ रहे हैं। बहुतों को तो पता भी नहीं है कि आज यहाँ पर कोई वीवीआईपी आने वाला है दोपहर के बाद। ये जरूर है, प्रशासन हमेशा से जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो 3-4 घंटे के लिए दरगाह के आसपास के मार्केट को जरूर बंद कर देता है। लेकिन इस बार मार्केट ने खुद इस तरह की घोषणा की है कि वो मार्केट बंद करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं। वकीलों ने कहा है कि क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी के सैनिकों का सर काटा गया है, हम भी विरोध करेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ नहीं आने देना चाहिए था। पर सवाल ये उठता है कि कोई जियारत करने आ रहा है। सियासत अगर होनी है तो वो सियासी पार्टियां करेंगी, वो हुकूमतें करेंगी। पर अगर आप कोई सियासत के दूर हटकर जियारत करना चाहता है तो उसको आप किस हद तक मना कर सकते हैं? सवाल प्रसून इस बात का भी है। माना परवेज अशरफ साहब के, राजा अशरफ के लिए बहुत जरूरी है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करना, और निजामुद्दीन के साथ साथ यहाँ इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की सियासत में, अजमेर शरीफ की भी। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर कोई जियारत करना चाहता है तो आप जियारत करने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मेहमान नवाजी भारत का अभिन्न अंग रहा है। पधारो हमारा देश है, जैसा कि आपने भी कहा प्रसून, राजस्थान को माना जाता है। और यहाँ के बारे में तो कहा जाता है कि ख्वाजा खुद बुलाते हैं। जब ख्वाजा ने बुलाया है तो बीच में आना चाहिए। इसीलिए जो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है, खादिम बनाम दीवान वाली, वो हावी जरूर इस वक्त दिख रही है, पर कहीं भी उनकी विजिट में कोई खलल पड़ेगा ये नहीं लगता। चलिए हम आपके पास लौटते हैं सुमित। ये एक आपने एक स्थिति बताइए कि वहां पर क्या हालात हैं। अजमेर शरीफ के बारे में हम बता दें, तकरीबन 5 लाख की आबादी है इस शहर में, और अजमेर शरीफ की जो दरगाह है संत की, वो एक सही मायने में ना सिर्फ एक दरगाह है बल्कि लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ वो जीवन का हिस्सा है। पूरा बाजार वहीं पर केंद्रित होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद से। तकरीबन आधे घंटे या 40 मिनट के बाद वो जयपुर पहुंच जाएंगे, जयपुर हवाई अड्डे पर। वहां अगवानी के लिए सलमान खुर्शीद की मौजूदगी रहेगी, विदेश मंत्री, और वो उनके साथ रामबाग पहुंचेंगे। तो माना जा रहा है 11-11:15 के लगभग पहुंचेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और उसके बाद रामबाग में जो 5 सितारा होटल है वहां पर लंच की व्यवस्था की गई है, भोजन, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। जाहिर है जायका होगा, लेकिन इन सब के बीच कहा जा रहा है सियासत नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह उठ रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं होगी और इस बात पे आपको जिक्र नहीं करना है कि जो कुछ आतंकवाद के मद्देनजर भारत लगातार आहत है, घायल है, इन सवालों को भी नहीं उठाना है, तो फिर ऐसे जायके का मतलब क्या है? और उसके बाद जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक दोपहर भोजन के बाद उनकी रवानगी होगी, चौपर के द्वारा वो अजमेर शरीफ जाएंगे। अजमेर शरीफ में तकरीबन दर्शन के बाद और शाम 5 बजे तक मिलाकर उनके लौटने की स्थिति बनेगी दोबारा वापस, और तकरीबन 6 बजे इस्लामाबाद में। लेकिन दिन भर इन सब के बीच अलग अलग हिस्सों से विरोध के स्वर कहीं ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। सुबह सलमान खुर्शीद जब रवाना हुए, हमारे साथ जी पारसारथी भी जुड़ चुके हैं। जी पारसारथी सुबह सुबह जब रवाना हो रहे थे सलमान खुर्शीद, हमारे संवाददाता ने गाड़ी में रोका उन्हें और उनसे पूछा विरोध हो रहा है। उन्होंने बोला भारत की संस्कृति रही है, तहजीब रही है, स्वागत किया जाता है, मैं उसी को करने जा रहा हूं। देखिए, सिर्फ भारत, वो पूरे देश की तो ये एक हमारी परंपरा है, लेकिन अगर आप इस मजार का इतिहास देखें तो 14वीं शताब्दी से ये एक मजार है जो हर एक इंसान का स्वागत करता है, धर्म को नहीं देखता।
दूसरी बात यह है, सूफियों के लिए ये बहुत एक मुख्य तीर्थ स्थान है। और परवेज अशरफ यहां आए क्यों है? कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ये 2 दिन के मेहमान हैं, 4-6 हफ्ते रहेंगे प्रधानमंत्री, और वो चाह रहे थे कि यहां आ जाएं प्रधानमंत्री होते हुए, ताकि पूरे पब्लिसिटी के साथ ये उनका जियारत हो। क्यों? उनकी चुनौती क्या है, ये हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में उत्तरी पंजाब जो है, जहां से फौज आती है और जहां पंजाबी भाषा बोला जाता है, वहां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग हावी है। दक्षिणी पंजाब, जहां ज्यादातर सूफी हैं और ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं परवेज अशरफ जैसे पीर माने जाते हैं, ज्यादा बरेलवी सूफी समुदाय है। लेकिन पिछले 4-6 सालों से इस इलाके में वहाबी सलाफी जो इन्फ्लुएंस है बढ़ गया है, तो चुनौती ये सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है आप ये कहें कि ये यात्रा उनके अपने लिए सियासी तौर पर है? यात्रा उनके लिए सियासी तौर पर है। और दूसरी बात ये है, आज के पाकिस्तान में जो सूफी हैं वो घेरे हुए हैं। अगर आप शिया हो या सूफी, आप पर हमला होगा, आपके मस्जिदों पर हमला होगा। और ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, हमको लगता है कि ये सवाल पाकिस्तान के भीतर भी ये सवालों को लेकर है, लेकिन भारत में इसकी प्रतिक्रिया फंगी मैली मसला, उनका क्या कहना है, पहले हम उसको सुनाते हैं जरा। नहीं, यकीनी तौर पर हम समझते हैं 26/11 के अटैक का मसला हो या हमारे आर्मी पर्सनल के सर काट के ले जाने का मसला हो, ये दोनों वाकयात बहुत ही बड़े वाकयात हैं। कोई आम एक अटैक नहीं था, और हम ये समझते हैं ये पूरे मुल्क पे अटैक था। और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये साफ अल्फाज में बात करें कि हमें अपने इंडियन आर्मी के जवान का सर वापस चाहिए, और उसी के बाद कोई भी पीस से मुतालिक, अमन और शांति से मुतालिक बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जब तक हमारी इन शर्तों को ना माना जाए, तब तक हम समझते हैं कि किसी भी किस्म की बातचीत आपस में करना बेसूद होगा। बख्शी साहब, ये सुर पहली बार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस तरीके से आवाज पहली बार उठ रही है। बिल्कुल। अब देखिए, ये मैं जैसे आपसे कहा था, ये सियासती लहर अब रिलीजियस बॉडीज में भी आने लगी है, और वो भी इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो भी अपना स्टेटस हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं, वो बात कर रहे हैं। ये बात बहुत गहरे विश्लेषण की है, ये आम बात नहीं। आम आदमी तो ये कहता है कि हमारे सर वापस करिए या 10 सर लेके आइए इत्यादि इत्यादि। पर अगर इस समय हम इस बात में खेल जाएंगे तो हम एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान पब्लिक को दबा के रखी हुई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट मारे डर के आर्मी की बात करती है। अगर हम इस समय ये सब बातें करने लग जाएं तो इनडायरेक्टली हम पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहे हैं। हमें अपनी फौज को इतनी ताकत देनी चाहिए ताकि उनकी आर्मी को दबा के रखे। जैसे भी पारसी साहब भी कह रहे थे कि उनको ऐसा है कि इनका चिड़िया भी ना फड़क सके वहां पर। इस समय इस तरीके से नहीं, ये पहली बार है। देखिए, पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा भारत में मुसलमानों की तादाद है, ये एक सच है। लेकिन एक दूसरा सच हिंदुस्तान का यह भी है कि यहां पर सियासत में एक बड़ा असर डालता है ये पूरे के पूरे जो मुस्लिम समुदाय की बात जब बार बार आती है भारतीय सियासत में, ये राजनीतिक तौर पर असर डालते हैं, इससे इनकार नहीं हो सकता है। हमारा सवाल है, पहली बार उसी तबके में से लोग निकल कर आ रहे हैं और सीमा की सुरक्षा और देश की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए पाकिस्तान पर अंगुली उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसकी मतलब ये है कि जो हमारे ये जो लोग बात कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको वो लोग सहानुभूति करें, उनसे सहानुभूति करें जो उनका पहले ऑपोजिशन कर रहे थे। कि अब देखिए हम भी वही बात कर रहे हैं। अब क्योंकि इन पे उंगली उठाई जाती थी कि पाकिस्तान की तरफ बात करते हो, यहां तक कि क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट के मैच में भी इनकी उंगली उठाई जाती थी। पर अब वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब आप उनकी उंगली नहीं उठा सकते। वो भी आपके साथ वही सहानुभूति कर रहे हैं जैसा पब्लिक कह रही है। पर ये देश के हित में नहीं है ये बात।
ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, ये देखिए, सवाल परसेप्शन का भी बनता है क्या पाकिस्तान को लेकर इस दौर में बना। हम एक तस्वीर कुछ दिखाए पहले, जयपुर हवाई अड्डे की तस्वीर, जहां पर व्यवस्था की गई है, सुरक्षा प्रबंध व्यवस्था की गई है और किस रूप में इंतजार किया जा रहा है। हम आपको वहां की दृश्य आपको दिखलाते हैं। जयपुर हवाई अड्डे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। पूरा काफिला है जो कि यहां से रवाना होगा रामबाग तक, और रामबाग तक जो हवाई अड्डे से स्थिति है, वो स्थिति वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इस बीच हम ये भी हालांकि देख रहे हैं कि वहां पर एयर इंडिया का जहाज जो उतरा है या जो वहां से उड़ान भरने वाला है, वो सारी चीजें भी नजर आ रही हैं। लेकिन अब से चंद मिनटों के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस का जहाज वहां पर पहुंचेगा और सेना का जब जहाज होगा वो। हम ब्रेक से पहले एक कमेंट खाली पार्थ आपसे चाहेंगे, ये राजनीतिक तौर पर पहली बार क्या हम मानकर चलें कि देश के भीतर पाकिस्तान को लेकर नजरिए में एक नया परिवर्तन आया है, या इसको किस रूप में देखा जाए? सरकार भी डामाडोल स्थिति है। देखिए, पाकिस्तान ये कहता है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान के स्पोक्समैन है। एग्जैक्टली। अब हिंदुस्तानी मुसलमान ने उसको ऐसे कट्टर जवाब दिया पहली बार कि वो भूलेंगे नहीं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में आप हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध धर्म के हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हालांकि मतभेद तो होता ही है खातिबों के बीच और दीवान के बीच, ये स्वाभाविक है, लेकिन ये संदेश गया है उनको कि आप ये समझिए कि ये जो रास्ता आपने अपनाया है, छोड़िए। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर राजा परवेज अशरफ ने कोई सियासती बात उठाए तो विदेश मंत्री को उन्हें स्पष्ट तौर से कहना पड़ेगा, आपने हमारे अवाम की प्रतिक्रिया को देख लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ अब से चंद मिनटों के बाद जयपुर के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। सवाल कई निकल कर आ रहे हैं, क्या वहां पर 16 तारीख को चूंकि पार्लियामेंट भंग होगी, उसके बाद चुनाव का ऐलान 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने पड़ते हैं, एक सियासी तौर पर जरूरत है उनकी जियारत, या फिर जियारत ने भारत के भीतर जो सियासी तौर पर एक बवाल बना दिया है, उसके भीतर सरकार इस असमंजस में है कि आने वाले वक्त में वो इसको किस रूप में रखेगी, या शाम होते होते क्या सलमान खुर्शीद साहब किसी मैसेज के साथ इस देश के सामने आएंगे? बख्शी साहब, लगता है कि शाम होते होते, चूंकि 5-6 बजे तक यहीं पर है, सलमान खुर्शीद साहब हालांकि जायके का मजा जरूर देंगे, लेकिन कुछ चीजें निकल कर आ सकती हैं, ये सरकार के हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और मेरे हिसाब से जिसको कि एक शब्द है जिसे ठाकुर सुहाती कहते हैं, वो ऐसा एक सेंटेंस या ऐसा कोई स्टेटमेंट निकलेगी जो पब्लिक सुनना चाहती है, वो जरूर आएगी, चाहे वो डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली। नहीं, आप कह रहे पब्लिक जो सुनना चाहती है, यानी देश जो सुनना चाहता है, इस दौर में जो मैसेज निकल रहा है वही सरकार कहना चाहेगी क्या? देखिए, भोजन के समय तय किया जाएगा कि अगर ये सवाल उठाया जाए तो हम क्या जवाब देंगे। वो पाकिस्तानियों के साथ एक किस्म की सहमति बनेगी, लेकिन उसके बाद जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में होता है वो दूसरी बात है। तो साथ सलमान खुर्शीद जो हैं वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को ले गए हैं, सैयद अकबरुद्दीन को। अब से चंद मिनटों के बाद जयपुर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उतरेंगे। उसके बाद वहां पर अगवानी सलमान खुर्शीद साहब करेंगे और तमाम अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। रामबाग जाएंगे, जो कि 5 सितारा होटल है, वहां पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। और लेकिन यह बता दें कि दिल्ली से रवाना होने से ठीक पहले जब सलमान खुर्शीद साहब से यह सवाल किया गया कि देश भर में विरोध हो रहा है और दरगाह से दीवान भी अगर विरोध कर रहे हैं, जो कि दरगाह दीवान कमेटी के चीफ है सैयद जुनैल आबरी खान, जब उन्होंने ये बात उठाई और उसके बाद अलग अलग खेमों से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तब ऐसे में क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि दरअसल स्वागत करना तहजीब का हिस्सा है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं इसके लिए। इन सवालों के बीच कई सवाल उलझे हुए हैं कि क्या शाम होते होते पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आएगा या भारत अपनी तरफ से कुछ बात का जिक्र करेगा कि जो मुलाकात हुई और जायके के बीच जो बात हुई उसमें क्या कुछ कहा गया, कोई जिक्र किया गया या नहीं कहा गया, या सिर्फ जियारत के लिए ये सब कुछ था। ये सारी चीजें बहुत अतीत की दिशा में ले जा सकती है। पारसारथी चूंकि हमारे साथ जुड़े, पारसारथी हमें
हम जो एक रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले एक सवाल खाली आपसे जानना चाहेंगे। जियाउल हक साहब भी आए थे और जियाउल हक साहब के वक्त में आप मौजूद भी थे, तो उस समय से लेकर अब के बीच के अंतर को अगर छोड़ दीजिए तो लेकिन पाकिस्तान के लिए दरगाह में आकर और भारत के बीच अंदर विरोध की जो परिस्थिति रहती है, इसके बीच में पाकिस्तान की स्थिति क्या होती है? देखिए, जियाउल हक का आना वहां एक नाटक था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है वो एक कट्टरपंथी वहाबी थे। सिर्फ एक दिखावट था उनका मजार आना। इनके प्रधानमंत्री सूफी हैं, पीर माने जाते हैं अपने इलाके में, तो इनका आना एक धार्मिक महत्व है उनके लिए, और उनके जो समर्थक हैं सूफी, उनके लिए भी एक ये महत्वपूर्ण चीज। उस समय क्या था, खाली ज़ियारत करने आए थे जियाउल हक साहब? नहीं, वो तो देखिए उस समय हम काफी नाराज थे उनसे, क्योंकि पंजाब में वो हिंसा फैला रहे थे। पंजाब में उस समय आतंकवाद फैला हुआ था 1986 को, और हमारे पास बहुत ही सबूत थे जो हमने उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पेश किया उनके हिस्से में। राजीव गांधी 86 में थे, तो उस समय क्या था सरकार का? यही जब उन्होंने कहा कि आए, आना है, उन्होंने कहा आओ, तो क्रिकेट देखना है तो हमने कहा आपके क्रिकेट टीम को देखने से हम क्यों रोकें। दिल्ली में आने का उन्होंने इच्छा प्रकट किया, वो भी मान गए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था उस समय, नॉन अटैक ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज का, कि सहमति हुआ उस पर। लेकिन अब हालात बदल गए। नहीं, आपने एक बात कही, 1986 में गुस्से में थे, पंजाब में वायलेंस फैला रहे थे। आज प्रदेश की स्थिति है, अब गुस्से में नहीं है, गवर्नमेंट के नजरिए से हम कह रहे हैं। देखिए, नजरिया सामने आ रहा है, वो हमने बहुत फॉर्मल तरह से किया, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पूरे देश में आक्रोश है मुंबई हादसा के बाद। तो कल तक हमारी नीति ये थी कि चाहे कुछ भी हो, हम बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। कल प्रधानमंत्री ने एक अद्भुत बयान दिया जो उन्होंने कभी पहले कहा भी नहीं था, कि जब तक आतंकवाद चलाते रहे तब तक सामान्य रिश्ते नहीं बन सकते हैं। तो जब सलमान खुर्शीद जाते हैं, अगर ये सवाल उठाए गए तो सलमान का कोई विकल्प नहीं होगा इसके अलावा कि कहना कि भाई हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आतंकवाद होते हुए हमारी पब्लिक इतनी चिंतित और नाराज हो गई है कि रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। और अगर वो मौका मिला, मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय हित में वो सबसे बेहतर होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं, ये तो आप अपने हित की बात करें। बख्शी साहब, इसका दूसरा पहलू जिसका जिक्र आप इससे पहले कर चुके हैं कि सेना वहां पर हावी है पाकिस्तान के भीतर में, सेना क्या मैसेज चाहेगी देखिए साहब से? वो भी तो कुछ चाहेगी। सेना पाकिस्तान में स्थिति यह है कि सेना अपना अस्तित्व जमाना चाहती है, पाकिस्तान की पब्लिक को प्रूव करना चाहती है कि अगर हम नहीं होंगे हिंदुस्तान आपको चबा जाएगा। तो सेना ने ऐसी स्थिति चाहती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडियन की गवर्नमेंट में जिसको कि सब लोग कह रहे हैं बात करना बंद कर दो, वैसी स्थिति आ जाए तो सेना बहुत खुश है। 85% बिजनेस तो सेना के हाथ में, जो पंजाबी कम्युनिटी जो सेना के जो को लीड कर रही है, तो इस स्थिति को वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को वो पाकिस्तान आर्मी नहीं काटना चाहती। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में आस्था हो, उनकी आशा चले, रेलगाड़ियां चले, वो बिल्कुल नहीं लाइक करती। तो वो तो चाहती हैं इंडियन गवर्नमेंट खिलाफ करे। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश होंगे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको आने ही ना देती वहां पर। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, लेकिन वो आ रहे हैं, हाँ, चंद मिनटों में उतरने वाले हैं। उतरने वाले अब जब लौटेंगे तो सेना कुछ चाहेगी वहां से। सेना जो है अब इसको बड़े गौर से देखेगी, इसलिए जो स्टेटमेंट जो हमारे ये आने वाले अतिथि बनाएंगे वो बहुत सोच समझ के बनाएंगे। वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर देंगे जिससे कि सेना नाखुश हो जाए। हाँ, अजमेर में शरद हमारे साथ जुड़ चुके। शरद, क्या है अजमेर में फिलहाल स्थिति? आप वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि जानकारी है सुबह से तो दुकानें खुली हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है विरोध के साथ। देखिए पुण्य, दरगाह को अगर देखें तो हिंदुस्तान की सियासत में एक बेहद अहम हिस्सा रहा है, चाहे वो इल्तुतमिश के जमाने से हो। सूफी साहब जब जिंदा थे तब भी जो पड़ोसी राजे थे उनके बीच समझौता कराते थे और शांति कराते थे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, चाहे अयूब खान हो, जियाउल हक हो या बेनजीर भुट्टो हो, परवेज मुशर्रफ हो,
या जरदारी साहब हों, सब यहाँ पर आए हैं और सबका एक तरह से यहाँ पर सम्मान हुआ है, खैर मकदम हुआ है। लेकिन जिस तरह से विरोध का स्वर परवेज राजा अशरफ के लिए उठ रहा है, मैं पहली बार देखा हूँ। देखिए, मैं बेनजीर भुट्टो जब आई थी तब भी यहाँ पर था, परवेज मुशर्रफ आए थे तब था, जरदारी साहब थे तब भी आए थे तब भी था, लेकिन लोग एक स्वागत भरा माहौल था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह है कि अभी बेहद कड़वाहट भरा एक माहौल है जिसको लेकर यहाँ पर लोग बहुत उत्साहित नहीं है। जो उत्साह मैंने बेनजीर भुट्टो के समय देखा था यहाँ पर अजमेर शरीफ में, वो उत्साह मैंने कभी नहीं देखा किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान के लिए यहाँ पर। तो एक उनसे अपेक्षा थी, आशा थी। इस बार कोई आशा नहीं है। वो एक निजी यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी पत्नी यहाँ पर आई थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, और उनकी पत्नी यहाँ पर कोई धागा बांध कर गई थी जब ये इनको एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया था कि आप गद्दी छोड़ दो। तो इनकी पत्नी तब से इनसे कह रही थी अब कि हम लोग चलते हैं वहां अजमेर शरीफ, क्योंकि जरदारी साहब पर भी जब तलवार लटकी थी तो आए थे यहाँ पर, उन्हें राहत मिली, तो शायद उनको लगा हुआ कि वो राहत मिलेगा। तो तब से वो पत्नी उनकी जीत की हुई थी, यहाँ पर आई थी, धागा बांध कर गई थी, तो वो पत्नी के साथ आ रहे हैं। 16 मार्च को वैसे भी वो जा रहे हैं। लेकिन एक अहम बात है कि एक तो वो पीर हैं और रावलपिंडी से आते हैं, सनद रहे रावलपिंडी से आते हैं, जिनका सेना के साथ उनका बहुत ही बेहतर संबंध है, जिसके बिना वो प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए थे। तो कुल मिलाकर सेना का कहीं ना कहीं उनके जो समर्थन है, और इस बात कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो आ रहे हैं, सियासत को लेकर एक कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की अपेक्षा नहीं है। 16 मार्च को वैसे ही जा रहे हैं, वो अपने लिए आ रहे हैं, खुद के लिए आ रहे हैं। जिस तरह की उनकी पत्नी यहाँ पर आकर कहकर गई थी, जो कि उनके जो खादिम है, जिसके थ्रू पत्नी बात कर रही है बार बार, तो वो को धागा खोलने आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कोई कि धागा बांध कर जाएंगे परवेज अशरफ, जो दोबारा आएंगे खोलने के लिए। एक बात मैं पुण्य जी कहना चाहूंगा कि परवेज मुशर्रफ हो, बेनजीर भुट्टो हो, जरदारी हो, सब यहाँ आते हैं, जियारत करने के बाद यही बयान देते हैं कि हमने दोनों मुल्कों के लिए अमन की दुआ की। तो ये कहा जाता है कि दरगाह पर जो भी दुआ की जाती है वो कबूल हो जाती है। तो क्या इनकी नीयत सही नहीं है? क्योंकि अगर नीयत सही नहीं तभी आज तक ये दुआ कबूल नहीं हुई। ख्वाजा साहब जीते जी न जाने कितने ही यहाँ पर जो पीस ट्रीटी है कराए हैं। अब तक की सबसे बड़ी पीस ट्रीटी कही जाती है दुनिया में हिंदू मुस्लिम एकता का, जो अकबर ने कराया था जब दिल्ली से चले थे अजमेर शरीफ के लिए, तो हिंदू राजाओं से मिलते हुए आए थे, और वही जोधा भाई को ऑफर किया था जयपुर के सुल्तान ने, उनका बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद एक नई शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान की राजनीति में। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे अयूब खान से लेकर जो पहली बार कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो आ रहे हैं परवेज अशरफ, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाए। तो क्या उनकी नीयत में खोट है कि जो ख्वाजा उनकी सुन ही रहे? ये एक बड़ा सवाल है। अब रही हमारे साथ बड़े महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है, और ये वाकई एक सच है कि मुगलतिया सल्तनत से ख्वाजा के दरबार में देश ने देखा समझा है। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इनकी पत्नी आई थी जिस समय आरोप लगे थे, और पिछले 15 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दरअसल इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। अगर या तारीख याद हो तो मेरे ख्याल से 22 जून को इन्होंने पद संभाला था, और अब 16 मार्च तक इनकी स्थिति है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ऐसे हालात में जब पत्नी पहले आई, बेगम साहब आई, उसके बाद खुद वो आ रहे हैं, और ये भी एक जानकारी दे दें कि दरअसल वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार के सदस्य जो हैं, तकरीबन 20 सदस्य उनके साथ यहां पर पहुंचेंगे। इन सभी का मतलब सिर्फ निजी तौर पर देखा जाए या सियासत पाकिस्तान के भीतर भी इस बात को लेकर गरमाएगी कि भारत की तरफ से जो संकेत पहली बार आवाम की तरफ से आ रही है, ये पहला मौका है। इस तरीके से अजमेर के भीतर से आवाज उठ रही है, विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ये संकेत पाकिस्तान के भीतर आमजन को प्रभावित करेंगे, सेना प्रभावित होगी, सत्ताधारी इसको लेकर परेशान होंगे। अब से चंद मिनटों के बाद पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। हम आपको बता दें कि दरअसल जो जायके का मजा जो भी लिया जाए, लेकिन जो बैठक होगी उसमें मौजूदगी जो होगी वो भारत की तरफ से सलमान खुर्शीद और 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद अकबरुद्दीन और संजय सुधीर बैठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हालांकि उनके परिवार वाले तकरीबन 20 रिश्तेदार जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो इस कमरे में ये जायका होगा और सिर्फ उसमें उनके साथ भी 2 लोग रहेंगे, और उसमें एक मिलिट्री सेक्रेटरी और उसके अलावा पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो भारत में है सलमान बशीर साहब, वो मौजूद रहेंगे। ये स्थिति रहेगी इस बैठक में, यानी 6 लोग बैठेंगे। क्या निकल कर आएगा इसका इंतजार हर किसी को रहेगा। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन में हैं जो बताती है कि दरअसल किस तरीके से सरहद की बात उठी है और दरगाह तक की आवाज गूंजी है, और दरगाह में पहली बार विरोध हो रहा है। वहां पर मौजूद चीफ जो है दरगाह दीवान कमेटी के सैयद ज़ुहैल अबीद खान ने, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई कि वो खैर मकदम करने से उपस्थित नहीं रहेंगे। लेकिन कल संसद के भीतर प्रधानमंत्री ने नसीहत भी दी पाकिस्तान को, और अपने आतंकवाद के खिलाफ अपने लड़ाई के बारे में भी जिक्र किया कि हम झुकते नहीं और किस तरीके से हम पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी आया कि फिर ये लंच क्यों दिया जा रहा है। इसका जवाब आज सुबह
सलमान खुर्शीद साहब ने यह कहकर दिया, यह हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है और तरीका हमारा यही होता है, जब कोई मेहमान घर पर आता है तो हम उसी तरीके से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो मौजूदगी होगी, पार्थसारथी साहब आपसे जानना चाहेंगे, इस मौजूदगी से कुछ निकलने की स्थिति है भारत की तरफ से? जो 2 एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एक सलमान खुर्शीद साहब बैठेंगे? नहीं, देखिए, अगर सीरियस बातचीत होनी थी तो विदेश सचिव वहां मौजूद होते दोनों देश के। मिलिट्री सेक्रेटरी जो उनके हैं ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, वहां जॉइंट सेक्रेटरी के वो इक्विवेलेंट हैं। यहां भी हम अपने एडिशनल सेक्रेटरी को तो नहीं ले जा रहे हैं, यश सिन्हा जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते के इंचार्ज हैं, और अकबरुद्दीन जो हैं वो प्रवक्ता हैं, तो और पाकिस्तान में रह चुके हैं मेरे साथ वो। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। औपचारिकता सिर्फ निभाई जा रही है। एक तरह का औपचारिकता है और दूसरे दोनों पक्षों में एक किस्म का सिमेट्री है। मेरी राय यह है कि अगर उन्होंने कुछ बात उठाई बातचीत प्रक्रिया वगैरह के बारे में, तो अगर सलमान खुर्शीद जरा सोच समझकर बोलेंगे तो वो सिर्फ दोहराएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या संसद में कल किया, क्योंकि संसद का सदन चल रहा है और ये सवाल उठेगा। और अगर कुछ बाहर निकले कि और कुछ बातचीत हुई इसके अलावा, तो गवर्नमेंट को, सरकार को बहुत मुश्किल सहना पड़ेगा संसद में। बख्शी साहब, हम ब्रेक लेने से पहले आपसे भी चाहेंगे, क्योंकि भारत के भीतर जो भी संकेत निकल कर जाहिर है, पाकिस्तान की सियासत, वहां की सेना, इन सब के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो मैसेज है। इस मैसेज को कैसे परवेज साहब रखेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो पाकिस्तान लौटना है? देखिए, उनको तो पाकिस्तान लौटना है, और आप वैसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का भी उनके ऊपर नजर ठीक है। पर परवेज, ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को पसंद ना आए कि हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने वाले हैं इत्यादि, या मैंने कोई प्रॉमिस कर दिया है इत्यादि। खामोशी बरती जाएगी। वो अपनी तरफ से खामोश, इतना ये जरूर कहेंगे कि हमारे को उन्होंने देखा, अवगत की, इतना इत्यादि कहेंगे। अगर ये भी हो गया कि जैसे कि टोटल बाइकआउट एस्टैब्लिशमेंट का हो गया और हमको वो वहां पे शर्म उठानी पड़ी, वो पाकिस्तान आर्मी को बहुत खुशी रहेगी। वो कहेंगे, देखा हमने, किसने बोला था आपको वहां जाने। हम लौटते हैं, तुरंत लौटते हैं। चंद मिनटों के बाद जयपुर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, ये बताते हुए कि दरअसल जिस वक्त खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ साहब मुसीबत में घिरे थे, उस वक्त उनकी बेगम पहुंची थी और उन्होंने वहां पर धागा बंधा था। और जो हमारे संवाददाता शरद बता रहे हैं कि एक तरह से उसी की एक कड़ी के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये जियारत करने आ रहे हैं। तो इंतजार करना होगा कि दरअसल क्या कुछ होता है, निकलता है, क्या बात होती है। और लेकिन विरोध के स्वर तेज है।